पहुँचे नाजरीन, अब तक एक अहम खबर जो सियासत के हवाले से है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बाज़ाब्ता जिस पार्टी ने हाल ही में जो असम्बली इंतखाबात जम्मू कश्मीर में हुए, उन्होंने 3 पार्टीज़ पीडीपी के हक़ में आई। अगर हम देखें 25 सालों में पीडीपी के 25 सालों में जब से पीडीपी वजूद में आई है, जब से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वजूद में आई है, तब से लेके आज तक जितने भी इंतखाबात मुनक्कद जम्मू कश्मीर में हुए, उनमें से सबसे बुरी कारकर्दगी इसी असम्बली इंतखाबात में पीडीपी ने दिखाई है। और अगर हम देखें महबूबा मुफ्ती जो पार्टी की सरबराह है, उन्होंने इस बात का फ़ैसला किया है कि बड़े पैमाने पे पार्टी में सर्जरी करने की ज़रूरत है। हर एक अगर हम देखें विंग को तहलील किया गया है, हर एक पोस्ट को डिज़ोल्व किया गया है ताकि नए सिरे से नई चीज़ों का जायज़ा लिया जाए, इन बातों को मद्देनज़र रखा जाए किन वजूहात के सबब खाली जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हक़ में 3 ही सीट्स आई। और अगर हम उन 3 हल्का इंतखाबात की बात करें जहाँ से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए, उनमें कुपवारा जहाँ से पीडीपी का उम्मीदवार कामयाब हुआ, त्राल वहाँ पे पीडीपी का उम्मीदवार कामयाब हुआ, और उसके साथ साथ पुलवामा जहाँ से वहीदुर रहमान पारा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हाल ही में असम्बली इंतखाबात में कामयाब हुए। इन 3 असम्बली सेगमेंट्स को छोड़ के कहीं से भी कोई भी पीडीपी का कैंडिडेट कामयाब नहीं हुआ। इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के अब बाज़ाब्ता पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने इस बात का फ़ैसला किया है कि पीडीपी में बड़े पैमाने पे तब्दीलियाँ की जाएंगी, और अब जो भी सीट है हर एक को डिज़ोल्व किया गया है, हर एक चीज़ को डिज़ोल्व किया गया है। अब नए सिरे से जायज़ा लिया जाएगा और नए सिरे से तकमील की जाएगी। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाएगा कि कौन सी चीज़ें हुई जिनकी वजह से कारकर्दगी नीचे आई। और अगर हम पिछले 25 सालों की बात करें, जब से पीडीपी वजूद में आई, 2002 में पहली मरतबा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बरसर इक़्तिदार आई मुफ्ती मोहम्मद सईद की क़यादत में, और उसके बाद अगर हम देखें 2014 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बरसर इक़्तिदार आई, तब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हक़ में 28 सीटें थी। और अगर हम 2024 के असम्बली इंतखाबात की बात करें तो महज 3 ही सीटें पीडीपी के हक में आई है। और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए महबूबा मुफ्ती ने इस बात का फ़ैसला किया है। कल ही पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में बाज़ाब्ता इजलास मुनक्कद किया गया है, जिसमें हर एक कैंडिडेट जिसको भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मैदान में लाया था, हर एक हल्का इंतखाबात से उनको सामने लाया गया था, और इस बात पे सलाह मशवरा किया गया कि कौन सी चीज़ें हुई जिनसे पीडीपी पीछे रही। और अगर हम देखें 2014 से लेकर 2024 तक 25 सीटें कम हुई। और अगर हम 14 की बात करें, 2014 की जब पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत कोalition हुकूमत बनी, तब 28 सीटें पीडीपी के हक में थी। और अगर हम 2024 की बात करें तो महज 3 सीटें। अगर हम पिछले कुछ 3-4 महीनों की तरफ नज़र दौड़ाए, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस भी हुए, उसमें भी अगर हम देखें पीडीपी का साउथ कश्मीर से महबूबा मुफ्ती बज़ात खुद इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही थी, वो भी नाकाम हुई। सेंट्रल कश्मीर से वहीदुर रहमान पारा थे, वो भी नाकाम हुए। नॉर्थ कश्मीर से मीर फयाज थे, वो भी नाकाम हुए। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब डिज़ोल्व किया है, हर एक विंग को, हर एक ओहदे को तहलील किया गया है, और अब नए सिरे से बहुत सी चीज़ों पे नज़र रख के, बहुत सी चीज़ों पे काम करके नए सिरे से तकमील की जाएगी। अभी तक का ये अपडेट सियासत से, इसके बगैर भी जम्मू कश्मीर में क्या कुछ रहता है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए वैली अपडेट ने।